और चलिए अब बात करेंगे सहारनपुर की। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीजेपी नेता ने गोली मार ली है। पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी है। तीनों ही बच्चों की मौत हो गई है, तो पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई गई है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर, पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और घायल पत्नी का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो देखिए, आरोपी ने लाइसेंसी पिस्टल से फायर किया पत्नी और बच्चों पर, और इस घटना में तीनों बच्चे जिनकी मौत हो चुकी है, पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल पत्नी को अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी जिला युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है योगेश रोहिला, जिसने अपनी पत्नी और बच्चों पर फायरिंग की है अपने लाइसेंसी पिस्टल से। तो बड़ी खबर सहारनपुर से बता रहे हैं, बीजेपी का ये नेता जिसने अपने परिवार पर फायर किया है। बिल्कुल, और तीनों ही बच्चों की मौत हो गई है, पत्नी गंभीर घायल। मेरठ ब्यूरो चीफ इस समय हमारे साथ अभय जुड़ चुके हैं। अभय, क्या जानकारी है? कुछ पता चल पाया है कि किस वजह से इतना बड़ा कदम उठाया कि पत्नी को भी गोली मार दी है और तीनों ही बच्चों की जिनकी मौत भी हो चुकी है? और क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, जो पुलिस का कहना है कि कोई घरेलू ही हिंसा का मामला था, और जो बात निकल के आ रही है कि पत्नी के किसी और से संबंध थे, तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं घर में लड़ाई रहती थी। आज यही कारण था, ये अपने घर में थे और इसके जो 2 बेटे और 1 बेटी और पत्नी सभी घर में थे। अचानक से फायरिंग की आवाज हुई तो गांव वालों में हड़कंप मच गया, और जब गांव वाले इनके घर पर पहुंचे तो देखते हैं कि तीनों बच्चे जमीन पे खून से लथपथ पड़े हुए हैं, वहीं पत्नी भी वहीं पड़ी हुई है। तो फिर इन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, वहां से ग्रामीणों ने भी इन्हें पकड़ लिया। फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, और फिर जब मौके पर पुलिस पहुंची तो इन्हें थाने ले गई है। अभी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। जो युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं योगेश रोहिला, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अभी पूछताछ जारी है, और तीनों बच्चों की इसमें मौत हो चुकी है। अभी पत्नी का इलाज अस्पताल में चल रहा है, और देखना होगा कि क्या इस मामले में निकल के आता है, क्या इतनी बड़ी वजह बन गई कि पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। अब ये कहा जाए कि अब देखना होगा जांच में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। आगे